धारी देवी को हटाए तो केदारनाथ में आई आपदा। अब बाबा बौखनाथ का थोड़ा मंदिर तो ढह गई सुरंग। देवभूमि की हर आपदा में देवताओं का ऐसा रहस्यमय कनेक्शन सुनकर नास्तिक भी हो जाएं आस्तिक। क्या आपके यहाँ भी आई आपदा तो लोगों ने कहा कि नाराज हैं देवता, विकास की बयार में गुम हो रहे संस्कार। ये सच्ची कहानी नवंबर 2023 की है। बौखनाथ बाबा की पुजारी अधिकारियों के सामने पहुंचे, कहा कि इस मंदिर को मत हटाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। अधिकारियों ने पहले सोचा, फिर कहा कि हम विज्ञान वाले अंधविश्वास को नहीं मानते, सुरंग बनाना जरूरी है, इसलिए मंदिर को हटाना होगा। अगले दिन मंदिर हटा दिया गया, तुरंत कोई नुकसान नहीं हुआ, सब खुश थे। लेकिन 2 दिन बाद पता चला जो मजदूर सुरंग बना रहे थे वो मलबे में दबे हैं, न बाहर निकल पा रहे हैं, न कोई अंदर जा सकता है। तमाम हथकंडे अपना लिए गए, विदेशी मशीन तक मंगवा ली गई, पर मशीन गड्ढा करते करते बंद हो गई। सबका दिमाग सन्न था। पुजारी जी फिर आए, कहा कि बाबा बौखनाथ नाराज हैं, हमने पहले ही कहा था मंदिर मत तोड़िए, अब उन्हें मनाना होगा। उसके बाद नाराज देवता को मनाने के लिए पूजा शुरू हुई। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसी जगह की है। इधर पूजा शुरू हुई, उधर मजदूरों को निकालने में सफलता मिलने लगी। बाद में तय हुआ कि मंदिर भी बनाया जाएगा, पर पहले रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए। ये किस्सा उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा गाँव के आसपास के लोग बड़े भक्तिभाव से सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर 288 घंटे से मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो सवाल है कि क्या विज्ञान के इस जमाने में भगवान अभी भी हैं? कुछ ऐसा ही किस्सा केदारनाथ आपदा के वक्त भी सुनाया गया था, जब साल 2013 अलकनंदा नदी पर बांध बन रहा था। स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ से मां धारी देवी का मंदिर मत हटाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। अधिकारियों ने नहीं सुना। 16 जून 2013 को प्रतिमा हटा दी गई। उसी दिन केदारनाथ में ऐसा जल प्रलय आया, सैकड़ों लोग काल की गाल में समा गए और कहते हैं कि शांति तभी आई जब प्रतिमा उसी जगह पर स्थापित हुई। हालांकि इससे पहले भी उत्तराखंड में कई आपदाएं आई हैं। 1880, 1936, 1978 की बाढ़, 1991 और 1999 के भूकंप को लेकर स्थानीय लोग यही कहते हैं कि ये सभी आपदाएं पहाड़ की बेटी नंदा देवी का अनादर करने से आती हैं। 2021 की तपोवन त्रासदी को लेकर भी यही कहा गया कि ये उस रेडियो एक्टिव सेंसर के कारण हुआ था जिसे नंदा देवी पर लगाया जाना था ताकि चीन पर नजर रखी जा सके। लेकिन अचानक आए तूफान के कारण बीच में ही परियोजना को रोकना पड़ा। बाद में एक टीम वहां पर गई तो सेंसर भी नहीं मिल सका, शायद वो बर्फ में दफन हो गया। इसी साल जनवरी के महीने में जोशीमठ के मकानों में जब दरार आने लगी, तभी स्थानीय लोगों ने कहा ये नरसिंह देवता और गांव की इष्ट देवी नौ दुर्गा के प्रकोप की वजह से हो रहा है। इन दोनों देवताओं के दर्शन के बिना बद्रीनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता था। लेकिन अब हेलंग बाईपास बन जाने से लोग यहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। स्थानीय देवताओं की उपेक्षा की वजह से ही ऐसी हालत हुई है। पिथौरागढ़ के सैकड़ों गाँव के लोग आज भी होली नहीं मनाते, कहते हैं कि अगर रंग खेला तो देवता नाराज हो जाएंगे। ये कहानी सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है और ऐसी बातें करने वाले लोग कोई अनपढ़ नहीं है। हिमाचल के राजेंद्र राणा तो तंज भरे लहजे में कहते हैं कि जनता ही नहीं, हिमाचल के देवता भी बीजेपी से नाराज हैं। हिमाचल के कुल्लू मनाली में भी बराबर आ रही आपदा इस बात का संकेत है कि प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ ठीक बात नहीं। हालांकि विज्ञान के इस जमाने में कुछ लोग इसे अंधविश्वास कह सकते हैं कि देवता जब दिखते ही नहीं तो फिर गुस्सा कैसे हो सकते हैं। उत्तरकाशी की सुरंग में जो 41 मजदूर फंसे हैं, उस घटना पर लोग लिख रहे हैं कि आखिर ये कौन से भगवान हैं जो अपना गुस्सा मजदूरों पर निकाल रहे हैं। अगर उन्हें नुकसान ही पहुंचाना था तो कंपनी के मालिक को पहुंचाते, पर कहते हैं कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। विज्ञान का मानना है कि उत्तरकाशी में हुई सुरंग वाली घटना मिट्टी की सही पहचान न होने की वजह से हुई। लेकिन वहीं विज्ञान को मानने वाले लोग पुजारी से अपील कर रहे हैं कि भगवान को मनाइए कि हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो जाए। एक के बाद एक कई रेस्क्यू ऑपरेशन असफल होने से सबका दिमाग फेल हो गया था। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई इंसान मौत के बाद भी जिंदा हो गया या फिर कोई असंभव सा काम बड़ी आसानी से हो गया, जिसे लेकर आस्था के पुजारी कहते हैं कि कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है, संसार पर अपना कंट्रोल रख रहा है। जबकि विज्ञान कहता है कि अदृश्य कुछ होता ही नहीं, लेकिन जो विज्ञान से परे है वही रहस्य है और वही आस्था का केंद्र। यानी कि 10वीं के बच्चे के लिए जैसे ग्रेजुएशन का गणित अनसुलझी पहेली जैसा दिखता है, ठीक वैसे ही लगता है विज्ञान के लिए कई रहस्यमयी बातें अनसुलझी सी दिखती हैं, जिनका तोड़ ढूंढने में अभी वक्त लगेगा। तब तक आप किसे मानते हैं ये आपके ऊपर है। लेकिन पहाड़ों में ये बात शुरू से प्रचलित है कि वहाँ पर देवी देवता नृत्य करते हैं। जागर की संस्कृति उन्हें आगे बढ़ाती है और मुसीबत में भगवान उनकी मदद करते हैं। पर सवाल है कि क्या विज्ञान के इस जमाने में भगवान का अस्तित्व है? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर बताएं।